बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Dua Malik and this is America. Welcome back to another vlog. दिन का शुरुआत तो बहुत ही सुबह से हो चुका है, मगर सुबह से ऐसी ख्वारी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। और क्योंकि जाहिर है नया घर शिफ्ट हुआ है, बाल मेरे उजड़े हुए आपको दिख रहे हैं, मगर मैंने कहा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं जैसी रहूँगी मैं वैसी आऊँगी। मैं वीलॉग्स अगर डेली बनाऊँगी और बार बार बनाऊँगी तो मैं अपने आप को हर वक्त फिट और किटिंग में नहीं रख सकती। पुराने ज़माने में याद है अम्मियाँ हमारी चाबियाँ जो हैं वो दुपट्टों में बांधा करती थी, तो अब जो है वो चाबियाँ अम्मियाँ ऐसे बांधती हैं ब्रेसलेट में, भूल ना जाए। बच्चे मेरे गए हुए हैं स्विमिंग पे, तो मैंने कहा मैं जाऊं और बच्चों को देख कर आऊँ कि बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं स्विमिंग पे। सुहेल उनके साथ हैं, मगर मैंने कहा मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। स्विमिंग पूल बिल्कुल घर से निकलने के साथ ही है और सुहेल बैठ के जिम नहीं गए, चिलिंग कर रहे हैं। इनको बहुत शौक़ है मेरे बगैर अकेले रहने का, बहुत शौक़ है। दूर से मुझे देख रहे हैं यूं करके। सारी हीरोपंतियाँ इनकी मेरे सामने ही निकलती हैं बस। है स्विमिंग पूल बड़े मज़े का, मगर अगर मैं आज नहाई ना होती तो मैं स्विमिंग पूल ज़रूर जाती, क्योंकि मैं गंदी हो जाऊंगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू नो, नहाने में भी एक एनर्जी लगती है ना यार। सुहेल रास्ता कहाँ से है? वहाँ से। ये आ गई हूँ मैं पूल में। और क्या मैं कह रही थी, मेरा USCIS का जो इमिग्रेशन का एक ऑनलाइन ID पासवर्ड होता है, वो अब 5 लोग हैं। एडमिशन कराते हुए भी स्कूलों में यही होता है, बाकी सारे काम काजों में भी यही होता है। और सुहेलों के नाम इतने लंबे लंबे हैं, सैयद, सुहेल, हैदर, काज़मी। और जब फ़ोन पे किसी टेक्निकल डेस्क से किसी भी हवाले से पूरी फैमिली का कोई ना कोई काम कराना होता है, तो पहले तो सुहेल की पूरी स्पेलिंग बताओ। SYEDSOHAIL के फिर हैदर आता है, HAIDER KAMKAZMI। कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। फिर बच्चों का तीनों सारे बच्चों के इतने लंबे लंबे नाम इन्होंने रख दिए, मैंने अपने एक भी बच्चे का नाम नहीं रखा। एनीवेज, तो वो USCIS की ID बनाई थी। कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ मैं। ID बनी हुई है, वो लॉगिन ID पासवर्ड। मैंने कहा एड्रेस चेंज करवाऊँ सबसे पहले जो है वो इन। क्या हुआ, आपने खोला है? चलो भाई, तो मैंने कहा कि मैं एड्रेस चेंज करवाऊँ, और मैंने USCIS पे बैठ के, ये लोग स्विमिंग पे गए तो मैंने सुकून से काम किया, क्योंकि बड़े टेक्निकल काम होता है। और मम्मा हाँ, if Safwan is gonna watch this, you thought I can't swim? Now look, I can go deep underwater. wow, well done, well done. Now that's a proof. आप लोगों को पता है मामा अपने प्रोवेंस के चैम्पियनशिप में, मम्मा जब 16 की थी तो स्विमिंग में अपने प्रोवेंस के चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। मम्मा की ऐसी स्विमिंग थी, पता है? ओह माय गॉड, वाओ, इतने गहरे पानी में मुस्तफ़ा, ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है जानू। वाओ, अमेजिंग हो गए हो आप तो। यहाँ का पूल बड़ा अच्छा है। तो बस वो इमिग्रेशन में मैंने एड्रेसेस चेंज करवाए। मेरी आज बर्थडे है, कल है बर्थडे एक्चुअली, मगर मैं आज रात को सेलिब्रेट करूँगी। क्या? वो देखिएगा। हाँ First move is this. हाँ, जरा थोड़ी सी गई। हाँ, वेरी गुड। देखिए मैं कैसे करूँगा। बताएं। वेल डन। क्या मसला है ज़िंदगी में, इतनी अफसुर्दगी क्यों है भाई? क्या परेशानी है? नहीं, अफसुर्दगी नहीं है, साइनस मेरा ट्रिगर हुआ है। ताकि शावर लूँगा, इलाज करवा लें। हाँ कराना। किससे बातें कर रहे हैं फ़ोन पे? जल्दी बताएं। किसी से बातें नहीं कर रहा, ग्लासेस निकाल रहा हूँ। ज़रा आप क्या पहन रही हो? ये पहनो, इसके साथ ब्लैक लेगिन निकालो, जल्दी करो। अली नहा लियो, जल्दी बाहर आओ, कपड़े निकाल दिए।
है। ज़ारा गई हो नहाने? जल्दी नहाना, टाइम नहीं लगाना, देर हो गई है। मुस्तफा इधर आओ, शूज पहनो जी। हाँ बेटा सब धो दिया है मैंने। एक दिन का रेस्ट दे दिया करो। कल मैंने इतने कपड़े धोए हैं, परसों इतने कपड़े धोए हैं, बस हो गई है। थोड़ा सा एक दिन बाद धोऊंगी अब। आपने भाई वाओ। चलो मुझसे जाओ, शूज पहनो। हाँ धो दिया है। चलो इसमें भाई के भी गॉगल्स डालो। चलो भाई आपकी जिम्मेदारी है ना, आपको वापस स्विमिंग से आके ऐसे थोड़ी बैठ जाना चाहिए बेटा। चीज़ संभालते हैं। गीले तौलिए हर जगह आपने रखे हैं, ये भी पैटियो में सुखा कर आए। And Suhail will always read namaz before he leaves home. चलो भाई सुहेल तैयार हो गए हैं। कल मेरी बर्थडे है मगर हम बर्थडे डिनर के लिए आप जा रहे हैं और सुहेल जबरदस्त लग रहे हैं। और ज़ारा आप अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा। अली कहाँ है? अली वाह। ज़ारा why don't you want to show your outfit? You look very super cute. नीचे कमेंट्स में बताएं कि ज़ारा कितनी क्यूट लग रही है। बच्चों वाली चीज़ें भी बेटा पहननी चाहिए, हर वक्त आंटियों वाली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए गुड़िया। चलो लेट्स गो। खा लो बनाना। कम ऑन लेट्स गो। बहुत सारे हम लोग कैफ़ेज़ में ह्यूस्टन में जा चुके हैं और मैं पुराने किसी कैफ़े में नहीं जाना चाहती थी। आई वांटेड इट टू बी समथिंग न्यू एंड दिस लुक्स नाइस। अच्छा लग रहा है राइट? लेट्स गो। ह्यूस्टन में हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई ना कोई मिल जाता है। रॉन I hate you. बताया भी नहीं, आप लोग आए हो ह्यूस्टन। ये होता है जब लोग नहीं, ह्यूस्टन का ईगो आ गया ना आपने बिल्कुल आपको इमोशनल ब्लैकमेल। I understand यार, कोई बात नहीं। I know you guys moved to Houston. Oh, you were saying? कौन? हमारी कौन सी इंद्र इतनी एक्साइटेड है मुझे देख के। कौन है नीचे? I was waiting. इसने मुझे बोला जून 8 को आ रही है नेक्स्ट वीकेंड और मैं each and every day count कर रही हूँ and all of a sudden she came over here. और मैं नाराज जो थी वो तो बताओ। नाराज थी। Oh my God, और मैं excited होके मिल रही हूँ, ये नाराज होके मिल रही है। उसके बाद इसने मुझे बताया कि मैंने इसको 8 जून का बोला हुआ था। ज़रा कहाँ रखते हैं कैमरा? इधर रखते हैं। अच्छा उसके बाद कैमरा नहीं रखना था। उसके बाद मैंने इसको बताया कि मुझे याद आया कि मैंने इसको 8 जून का बोला हुआ था क्योंकि मेरा प्लान बाद का था, मैंने पहले कर लिया था तो फिर मैंने इसको अपडेट ही नहीं किया था। और मैं इससे नाराज़ थी और ये मुझे देख के इतने प्यार से मिली, मैं कहीं दफा हो जाती है मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? बोला ही नहीं मिलने। Happy birthday Dua. Happy birthday Dua. Happy birthday. Happy birthday Dua. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Dua. मेरा सबसे जुदा मैं बादशाह का बादशाह। चलो बादशाह जल्दी करो। Ron is the बादशाह। अरे दुआ इस बादशाह की मम्मा। Yes, come on. टेबल नहीं सेटअप कर रहा ना। Are you gonna shuffle? You're gonna. No, you do it. You do it. You do the hard work. We gotta move this to the side. ये वाला ना इस पे डाल दो।
get on the boat. Alright, I guess that streak is going. ये यूट्यूब में देखते हैं। Oh! That streak is going. It is what it is. जीतनी चाहिए मैं राधा। जेलस क्यों हो रहे हो तुम मुझसे? No, I'm not jealous. You ready? वैसे तो मेरी बैटरी 10:30 बजे ही डाउन होना शुरू हो गई थी, मगर 12 बजते ही मैंने सोहेल को बोला कि चलें घर चलें। पूरे रास्ते इतनी नींद आ रही थी, रास्ते में बच्चे भी सो जाते हैं, फिर इनको आपको गोद में उठा के घर तक लेके जाना होता है। मगर शुक्र है इस वाले घर में गैरेज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पार्किंग बिल्कुल ही घर के सामने है, तो ये आसानी है। रास्ते में डर लग रहा होता है कि सोहेल को भी इतनी नींद आ रही है, तो मैं उनको भी जगा के रखने की कोशिश करती हूँ, गाने शाने लगा के रखती हूँ कि जागे रहें और ज़रा केयरफुली ड्राइव करें। 12:30 बजे तक हम लोग घर पहुँचे। घर आके मैंने बच्चों को सुलाया जो रास्ते में ही सो गए थे। कपड़े भी चेंज नहीं करवाए कि अगर चेंज करवाती तो जाग जाते। बच्चों के जूते उतारे और उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपना स्किन केयर कर लूँ। मैं अपनी स्किन केयर की छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने वो शुरू किया और मैंने अपना साथ में लगा दिया कैमरा और मैंने कहा कि मैं अपने स्किन केयर को रिकॉर्ड करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने दांत ब्रश किए, जो कि बहुत ज़रूरी है सोने से पहले करने के लिए। वो करने के बाद मैंने लगाया अपना हेड बैंड, जिससे मेरे आगे वाले बाल पीछे हो जाते हैं, और मैंने सिर्फ आगे वाले बाल में अपने आयरन करती हूँ। पीछे के बाल में बहुत कम आयरन करती हूँ कि बाल सारे ख़राब हो जाते हैं। मेरे बाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, जो भी देखते हैं हैरान होता है। तो मैं सिर्फ आगे वाले बाल अपने आयरन करती हूँ, इसलिए मेरे आगे के बाल मुझे लगता है कम भी हो जाते हैं। एनीवेज़, पहले तो मैंने एक रेगुलर से फेस वॉश से मैंने अपना मुंह धोया। मेरी स्किन तबाह बर्बाद हो चुकी है यूएसए आके। यूएसए का टेक्सास का पानी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि बहुत बुरा है, तो वाकई मैंने चीज़ देख भी ली। रेगुलर पानी से मैंने फ़ेस वॉश करने के बाद माइसेलर जो गार्नियर का होता है माइसेलर वाटर, उससे मैंने रुई पे लगा के अपना पहले फ़ेस क्लीन किया, ज़्यादा मेकअप उतार लिया। उसके बाद मैंने मेरा ख्याल है एक और क्लींजर निकाला, डबल क्लींजिंग की। पहले मैं अपनी स्किन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। मैं समझती थी पाकिस्तान की तरह बस आपने मेकअप किया, घर आया, मुंह धो लिया तो आपकी स्किन सेट रहेगी जैसे पाकिस्तान में रहती थी। मगर यहाँ पे आके पता चला कि पानी वाकई इतना बेकार है कि आपको अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। मतलब जवानी में जो एक्नी नहीं निकली वो अब 3 बच्चों के बाद निकल रही है, और इतनी बुरी एक्नी कि मतलब हाथ लगाऊं तो दर्द होता है। जब मैं स्किन केयर करती हूँ तो भी दर्द होता है। मगर जाहिर सी बात है यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह, हम लोग स्किन जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या जो भी स्किन केयर के जो डॉक्टर होते हैं, उनको हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं होता। यहाँ की लाइफ ऐसी है कि डॉक्टर के पास जाना भी बहुत बड़ा एक महाज होता है। एनीवेज़, दूसरा क्लींजर मैंने लगाया। इसके साथ ही मैंने एक ब्रश लिया था, क्लींजिंग ब्रश लिया था। मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था, तो वो मैंने लिया। जब मैं इसको देख रही थी मुझे लगा था बहुत हार्श होगा ये स्किन पे, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैंने गलती कर दी इसको लेके। मगर जब मैंने इसको स्किन पे रब किया तो ये बहुत नरम मुलायम सा था, इतने मज़े का इसका टेक्स्चर था कि दिल चाह रहा था कि बंदा और क्लींजिंग करे। तो मैंने अच्छी तरह से दोबारा से डबल क्लींजिंग करी। क्लींजिंग के बाद मैंने सोचा कि मैंने आपको स्टैंड नहीं दिखाया, जिस क्यूट से स्टैंड में ये ब्रश वापस लगता है। इसको वापस डाल के मैंने अपना मुंह दोबारा धोया, और इसके बाद मैंने अपने फेस के लिए कुछ चीज़ें ली हैं जिसको लगाने में मेरे अंदर बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं रही उधर डैलस की लाइफ में। मगर अब मैंने ये अपना गोल बनाया कि मैंने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। स्किन के लिए मैंने अपने टिश्यूज़ अपने शोहर की ज़िद पे अलग रखे हैं। सोहेल ने मुझे सख्ती से मना किया कि तौलिए से मुंह मत पोंछना, अपनी स्किन के लिए टिश्यूज़ लेकर आओ, ताकि ऐसा ना हो कि टॉवल से तुम्हें जर्म्स लग रहे हों और तुम्हें पता ही ना हो। तो मुंह अपना अच्छी तरह ड्राई करके उसके बाद मैंने ऑर्डनरी की 3-4 चीज़ें हैं, जिसमें से एक चीज़ मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, और हर चीज़ के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो और उसके बाद जो भी नंबर 5, ठीक है। तो असर वसर इन चीज़ों का कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि सारी एक्नी जो होती है ये कम्प्लीटली स्ट्रेस होती है, क्योंकि सिर्फ एक्नी नहीं, मुझे लगता है कि मेरी हल्के बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं जब से अमेरिका आई हूँ, और पूरा फेस कट बदल गया है। मैं अपनी 2 साल पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, जब मैं आई थी मेरा फेस बिल्कुल डिफरेंट था और अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले मैंने लगाया पता नहीं सिलिसिक एसिड, फिर कोई हाइलोरिक एसिड था, फिर पता नहीं क्या था, फिर पता नहीं क्या था। उसके सबसे एंड में आता है ग्लूथाजियोन कोई क्रीम थी, वो लगाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं जो हूँ वो मैंने सारी ज़िंदगी मीडिया में गुजारी है, मगर इंटरनली आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। आई डोंट थिंक सो आई एम अ वेरी गर्ली गर्ल। लड़कियों को मेकअप में चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, मगर मुझे इन चीज़ों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मगर मुझे अब लगता है कि अब एज जो है वो ढलकने की तरफ जा रही है। लाइक 30 के बाद आपका फिर
बुढ़ापा ही शुरू होता है एक्चुअली। सोहेल मुझे बहुत डांटते हैं कि ये बात मत बोला करो, 30 के बाद तो लड़कियां जवान होती हैं, समझाते हैं। तो ये गुआशा मैं लेकर आई थी। मैंने कहा मैं अपना मेरा फेस कट जो ख़राब हुआ है ये मैंने पूरा सीखा यूट्यूब पे। एक साइड पे मैं करती हूँ 10 टाइम्स और दूसरी साइड पे मैं एक्स्ट्रा करती हूँ 10 टाइम्स, क्योंकि आप लोग शायद देख रहे होंगे मेरा एक साइड जो है वो ज़्यादा फेस का बड़ा है, सबका ही बड़ा हुआ होता है। मैं जब पाकिस्तान में शाइस्ता लोधी और दूसरे जो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर सम लोधी, पता नहीं क्या लोधी, नॉट शाइस्ता बट सम अदर लोधी, वो मुझे लगता है पाकिस्तान के बेस्ट डॉक्टर हैं। तो उनके पास मैं जाती थी, मेरी स्किन बहुत ही हसीन हुआ करती थी, तो वो मुझे बताते थे, जितने भी डॉक्टर्स के पास जाती थी सब मुझे बताते थे कि भाई हर इंसान का फेस का एक साइड बड़ा होता है और एक साइड छोटा होता है। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक करवट पे सोते हैं, जिस करवट पे हम सोते हैं वो वाला साइड हमारा बड़ा होता है, तो मैं एक साइड पे डबल करती हूँ। और ये करते हुए मेरे दानों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो मैंने अब म्यूट पे बनाई है। मैं असल में व्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी क्योंकि मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, मैं बिल्कुल थक मर जाती थी ना। तो अब मैंने सोचा कि जब हिम्मत नहीं हुआ करेगी तो मैं ऐसे म्यूट पे बना लिया करूँगी, और फिर जब वापस मैं फ्रेश होंगी तो फिर मैं दोबारा से पीछे से वो कर लूँगी, क्या उसे बोलते हैं, वॉइस ओवर कर लूँगी। ये एक आइस पैक सी एक मैं चीज़ लेकर आई थी। इस पर मैंने पानी भरा। वैसे तो इसके अंदर मैंने सोचा है कि आलू का पानी, चावल का पानी, शहद, नींबू, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसकी आइस क्यूब बनाऊंगी, मगर जब उसका वक्त होगा तो वो करेंगे जब टाइम मिलेगा। फ़िलहाल बस पानी डाल के ज़्यादा ने रख दिया था, तो अपवर्ड इसको मैंने कहा कि पोर्स खुलने लगे तो मैंने ये बना के रख लिया। मुझे अपने हाथ इतने बुरे लगते हैं व्लॉग में, मुझे इतनी शर्म आती है, मैं बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि अपने हाथ दिखाऊं, मगर अब मैंने सोचा कि आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है वो सेल्फ लव में सबसे पहला रोल प्ले करती हैं। तो भाई जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है। नेल्स का मेरा ये मसला है कि मैं जब छोटी थी मैं बहुत सिवियर नेल बाइटिंग करती थी। हम तीनों ही बहन भाई करते थे, मैं, उमैमा, फिरोज़, हम सब करते थे। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपने क्यूटिकल्स इतने ख़राब कर दिए कि वो अब नेल्स बढ़ते ही नहीं है। खैर पिछले 2 मंथ्स मेरे नेल बहुत बढ़ गए थे, बहुत बिल्कुल ठीक हो गए थे, मगर वो जो पुराना घर छोड़ा है अभी, उसकी पूरी घर की आपको डीप क्लीनिंग केमिकल्स के साथ करनी होती है, तो वो सारी मैंने करी। फिर इस वाले घर में आके मैंने अपने जितने पुराने पॉट्स एंड पैन्स थे उस पर मैंने ईजी ऑफ लगा के उनको मांजा, मतलब मैंने डीप क्लीनिंग की बहुत सारी चीज़ों की, राइट। तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा इधर यूज़ होते हैं, हर चीज़ के लिए डिफरेंट केमिकल होता है। तो मेरे नेल्स बिल्कुल दोबारा से टूट गए और ख़राब हो गए। अल्लाह ताला, मैं इतनी दुआएं करती हूँ, मैं कहते हैं ना अल्लाह ताला जूते का तस्मा भी जो है अल्लाह ताला से मांगना चाहिए ना। तो मैं तो अपनी स्किन का भी अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी स्किन ठीक कर दे, मेरे दाने गायब कर दे, अच्छी सी खूबसूरत सी स्किन हो जाए, अच्छा सा फेस कट हो जाए, अच्छी सी बॉडी हो जाए मेरी, अल्लाह ताला नेल्स मेरे बढ़ना शुरू हो जाएं। अल्लाह, मैं कितनी स्टूपिड सी हूँ ना, मैं हर छोटी बड़ी बात, सारी बातें मैं अल्लाह ताला के साथ करती हूँ। अच्छा, फिर सब लोग सो गए थे तो मैंने कहा मेरी इशा जो है वो मिस हो गई थी। अब कज़ा पता नहीं इशा होती है या नहीं, बहरहाल मैंने पढ़ ली थी। और इन लोग के सोने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, ढेर सारी दुआएं मांगी, थोड़ी सी मेडिटेशन करी, तस्बीहां पढ़ी सोने से पहले की, और इस तरह मेरा दिन ख़त्म हो गया। फजर का अलार्म लगा के सोई थी, मगर आज फजर में आँख नहीं खुली, तो फजर भी कज़ा पड़ी है। और बस ये आज का दिन था। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत 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 मेहनत से बच्चों के साथ वीडियोस बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हों ताकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल को जो है वो और ज़्यादा ग्रो करूँ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।